में तो मोदी सरकार ने ना कुछ बनाया ना कुछ बचाया, सिर्फ फीता काट के फोटो खिंचवाया है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ की मशीन बन चुके हैं ना, हर दिन कोई नया झूठ आ जाता है। और आप झंडा लहराने वहां फोटो ऑप्टिक्स करने चले गए। वक्त पर जब ये कहा जाता था कि वहां पर झंडा उठाने वाला भी भारत का कोई बचेगा नहीं है, तिरंगा तो हिंदुस्तान की आन बान और शान है। मोदी उठाए, राहुल गांधी उठाए, हिंदुस्तान का कोई ना, ये तो फक्र की बात है। वो भी, अरे आप अगर तिरंगे पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे मैं तिरंगे पर ऐसे टिप्पणी करेंगे मैं टोकूंगी। कि हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पर चाइना मजबूती से फैल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री फोटो ऑप्टिक्स का चाहिए। 2008 नहीं, वो उसी समय पीओके ले लिए होते तो आज बीजेपी से ये सवाल नहीं करना पड़ता ना। 166 लोग मारे गए थे ना, अपने ही देश के थे, उस समय ले लेना चाहिए था पीओके। झंडे फहराने को आप पीआर कहेंगे और देश की जनता आपको स्वीकार कर लेगी। आपका समय था 26/11 में मुंह में दही जमा के बैठे थे और आज आप एग्रेसिव होकर सवाल पूछ रहे हैं। What is this? हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। इंदिरा जी गई थी आपके बीच में लड़ने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि जब एंकर ने कांग्रेस प्रवक्ता निगत अब्बास से यह प्रश्न किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया, इससे कांग्रेस खुश क्यों नहीं है। इसी बात पर कांग्रेस की प्रवक्ता को मिर्ची लग गई एवं कांग्रेस प्रवक्ता अनाप शनाप बातें करने लगी एवं मोदी के तिरंगा फहराने को गलत बताने लगी। इसी पर एंकर चित्रा त्रिपाठी एवं भाजपा प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने निगत अब्बास को पूरी तरह से धोकर रख दिया एवं कांग्रेस के इतिहास को बताते हुए धूल चटा दिया। तो डिबेट का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। जी, अब आपसे सीधा सवाल लेते हुए, नरेंद्र मोदी अगर कुछ उद्घाटन भी कर दे तो वो भी कांग्रेस पार्टी को इतना क्यों चुभने लगता है? आपको तो तारीफ करनी चाहिए ना। बॉर्डर एरिया पर कितनी मुश्किलों के साथ ये चुनाव ब्रिज तैयार हुआ है, कितना लंबा समय लगा। वहां पर खुद मुख्यमंत्री इस तारीफ कर रहे हैं, ये कहते हुए कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी जी ने आपने कर दिया। फिर भी कांग्रेस पार्टी को नहीं, दिक्कत ये नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ, देखिए चित्रा जी, क्या है ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थोड़ी ना चला रही है, तो पीआर एजेंसी और मार्केटिंग एजेंसी चला रही है। हर बार सेल्फी के नए तरीके का इनॉग्रेशन कर देते हैं। जिस यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की ये बात कर रहे हैं, उसमें तो मोदी सरकार ने ना कुछ बनाया ना कुछ बचाया, सिर्फ फीता काट के फोटो खिंचवाया है। अच्छा, क्योंकि ये सरकार इनकी सरकार में थोड़ी ना शुरू हुआ था। ये तो 94-95 में पीफी नरसिम्हा राव जी की सरकार में सैंक्शन हुआ था। 2002 में इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय खिताब मिला था कि नेशनल प्रोजेक्ट है ये। और उसके बाद जो 80% का, मैं पहला जो सैंक्शन आया वो 11,000 करोड़ का, वो मनमोहन जी की सरकार में आया। और 80% टनल का जो काम था वो 2004 से लेकर 2014 के बीच में मनमोहन जी की सरकार में सारा हुआ। चाहे वो अंजी खुद के से लेकर चेनाब का ब्रिज हो, चाहे उसकी डिजाइनिंग और अप्रूवल की बात हो, चाहे वो जो अपना, माफ करिएगा, बानीलाल और काजीकुंड का जो ब्रिज है उसकी बात हो, लगातार ये काम उस समय होता आया। चल झूठा। तो ये इस तरह की जो तारीफें बटोरने का काम है, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ की मशीन बन चुके हैं ना, हर दिन कोई नया झूठ आ जाता है। और अगर आपको तारीफ चित्रा जी बटोरनी थी, चलिए आपने पिछली सरकारों का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा ये मानना है स्टेट्समैन, जो असली स्टेट्समैन होता है वो होता है जो पिछली सरकारों ने काम किया। और अगर आपने उसको आगे बढ़ाया है तो आप इतनी हिम्मत रखिए, इतना जज्बा रखिए, इतना बड़ा दिल रखिए कि आप उनकी भी बात करिए और अपने जो आपने काम आगे बढ़ाया उसका भी आप क्रेडिट ले लीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। क्योंकि 80% काम हो गया था, 11,000 करोड़ का सैंक्शन तब आ गया था। और चलिए मान लीजिए आप गए कश्मीर, बहुत अच्छी बात है, अरे थोड़ी सी संवेदना दिखा देते। आप झंडा लहराने वहां फोटो ऑप्टिक्स करने चले गए, लेकिन आपको एक भी बार कश्मीर जाना याद नहीं आया जब पहलगाम में हमारे लोगों को इतनी बुरी तरह से शहीद कर दी। अच्छी बात है, नहीं चित्रा जी, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो मैं लेट, जहां पर नहीं, आप मेरी बात सुनिए। एक वक्त पर जब ये कहा जाता था कि वहां पर झंडा उठाने वाला भी भारत का कोई बचेगा नहीं, और वहां पर अगर नरेंद्र मोदी उस जगह पर जो संवेदनशील हिस्सों में से एक माना जाता है, तिरंगा तो हिंदुस्तान की आन बान और शान है। मोदी उठाए, राहुल गांधी उठाए, हिंदुस्तान का कोई ना, ये तो फक्र की बात है। वो भी चल रहा है, अभिनंग है, झंडा क्यों उठा लिया? चित्रा जी, नहीं, फोटो ऑप्टिक्स पे मैंने कहा आप यहाँ पर नरेंद्र प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री बीजेपी का नैरेटिव हम प्रोपोगेट यहाँ नहीं करेंगे चित्रा जी।
आपका नैरेटिव कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेट करना है, एंकर कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेट करे। आप मुझे मेरी बात रख लेने दीजिए। अरे आप अगर तिरंगे पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे मैं बिल्कुल आपको टोकूंगी। आप तिरंगे पर ऐसे टिप्पणी करेंगे मैं टोकूंगी। ये कोई बात होती है मोदी हाथ में कैसे उठा लेते तिरंगा? अरे वो हमारी आन शान है। नरेंद्र मोदी उठाएंगे 140 करोड़ देशवासियों के वो प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल उठाएंगे वो। कंट्रोल कंट्रोल। जी कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हाँ। वहां पर तिरंगा ही लहराएगा, लेकिन हाँ। इस बार इसके पहले नहीं होता था, क्योंकि हम लोगों ने देखा है 2014 के पहले हमने खुद देखा है वहां पर रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे लाल चौक पर, और अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में चीजें बदली हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए आपको। बिल्कुल, पहलगाम में हमारे लोगों का धर्म पूछ के शहीद कर दिया और आप कह रहे चीजें बदली हैं। 370 ये कहते रहेगा कि हम हटाएंगे तो देखिएगा नामो निशान हट जाएगा, आतंकवाद का आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सलमान खुर्शीद आप ही के नेता तारीफ कर रहे हैं विदेश में। सलमान खुर्शीद ने कहा है 370 हटने के बाद अब हम फख्र से कह सकते हैं कि कश्मीर में विकास की बात। सलमान खुर्शीद कौन है? आपके नेता हैं, आपके नेता हैं। चलिए वहीं जाते हैं। मुझे बताइए, डेलीगेशन आपने भेजा 1 जून को एडीबी के अध्यक्ष से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर मिलते हैं, और पता नहीं भगवान जाने कौन सी आवाज फूंक कर आते हैं अध्यक्ष जी के कानों में कि 3 जून को 6,500 करोड़ का सैंक्शन दे देता है वो पाकिस्तान को। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। FATF ग्रे लिस्ट से हटा देता है पाकिस्तान को, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह हिलता ही नहीं है, वो मुंह तकते रह गए। उसके बाद अभी CPEC, जितना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका लगातार विरोध करता है हिंदुस्तान, क्योंकि वो POK से गुजरता है। सुनिए आखिरी 10 सेकंड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तालिबान हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, वो बैठक करते हैं और वो अफगानिस्तान तक उस CPEC को विस्तार करने की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरी 5 सेकंड, कि हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पर चाइना मजबूती से फैल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री फोटो ऑप्टिक्स करे, और फिर कह रही हूं झंडा लहराया जाएगा कश्मीर में, लेकिन इस बार मौका था कि POK में झंडा लहराना था, और देश के प्रधानमंत्री 2008 में जब आतंकवादी हमले के बाद 166 लोगों का कत्लेआम किया था आतंकवादियों ने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता गए थे POK झंडा लहराने के लिए, आप लोगों ने मारा था। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी को अपना इतिहास देखना चाहिए। 2008 में वो उसी समय POK ले लिए होते तो आज बीजेपी से ये सवाल नहीं करना पड़ता। 166 लोग मारे गए थे ना, अपने ही देश के थे, उस समय ले लेना चाहिए था POK। घर में घुसकर भी नहीं मारा था हमने, क्यों नहीं इसका ऑर्डर दिया गया था भारत सरकार की ओर से? ये सवाल लिखा था रोहन गुप्ता जी, लेकिन इन्होंने ये बार कह रही कि फोटो खिंचवाने पहुंच गए थे, फोटो खिंचवाने। उस पर जवाब रोहन गुप्ता जी, एक बार रोहन जी से आवाज ले लें। ठीक है, आपने बहुत सारी बातें की। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रोहन जी बताइए। चित्रा जी इनको चुप करवाइए। चुप हो गए, चुप हो गए। इनको बोलिए। जो अपरिपक्वता, जो जिस प्रकार की अपरिपक्वता आज देख रही है कांग्रेस पार्टी में, ये इसी का कारण है कि जो इंटी गठबंधन की कैप्टन थी कांग्रेस पार्टी, आज 12th प्लेयर हो चुकी है। कौन स्वीकार करेगा इस प्रकार की मानसिकता को? झंडे फहराने को आप PR कहेंगे और देश की जनता आपको स्वीकार कर लेगी? ये वही नरेंद्र मोदी है 1992 में लाल चौक पे तिरंगा फहराया था, और वही मोदी जी है कि 2025 में आज तिरंगा फहरा रहे। आपको शर्म आनी चाहिए, इसको PR एक्टिविटी बोलना चाहिए। आप सरकार का विरोध कीजिए, सब करिए, पर हर चीज में अपना इमोशन दिखा के, इमोशनल होकर आप अपनी राजनीति मत करिए। इसी के कारण हम हाशिए में चले। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कौन सी बात कर रहे हैं? 1995 की बात कर रहे हैं। 1995 से लेके उसके बाद 10 साल आपकी सरकार रही, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए। आज वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और आप बोल रहे हैं आपको क्रेडिट चाहिए। अरे क्या क्रेडिट की बात कर रहे हैं? आपका समय था जहां पे सुरक्षा नहीं थी, आपका समय था जहां पे पत्थर मारे जा रहे थे, आपका समय था जब आप हुर्रियत को आप गले लगाते थे, आपका समय था आतंकवादियों से बात करने की आप लाइन में लगते थे, आपका समय था आंख खोल के आपको जवाब देने का हिम्मत नहीं था, आपका समय था 26/11 में मुंह में दही जमा के बैठे थे, और आज आप एग्रेसिव होकर सवाल पूछ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हर चीज पर राजनीति मत करिए। जब ऑपरेशन सिंदूर की बात है, तब से जो आपने राजनीति की है, आपका जो बचा हुआ है आपका वो भी नीचे चला गया है। क्या फोटो ऑप्टिक्स? व्हाट इज दिस? हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। इंदिरा जी गई थी देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। में लड़ने के लिए आप परिपक्वता मत दिखाइए। क्यों किया था? आप मत चित्रा जी इनको चुप कराइए। इंदिरा जी
को आप 1971 का श्रेय देंगी, आपको मोदी को देना ही पड़ेगा निकल। ठीक है, चित्रा जी, ठीक है, ठीक है, जल्दी से अपनी बात राजकुमार जी के पास जाना है, राकेश सिन्हा जी के पास जाना है, जल्दी से अपनी बात। चित्रा जी, सिंपल बात है, आज वही कांग्रेस पार्टी के दो पहलू, एक परिपक्व पहलू जो देश के बाहर जाके देश का सीना चौड़ा कर रहा है, सलमान खुर्शीद हो, शशि, वो देश के सांसद है, देश के बाहर कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी को यहाँ समझना चाहिए, उनके आप नेता लोगों ने को तो समझना कांग्रेस चाहिए। पार्टी में भी जब झगड़ा लगवा जैसे दिया वर्ड ना, यूज करते हैं अब और आप लोग पाकिस्तान की इतनी चैनल सलमान आपका खुर्शीद उपयोग कर रहे हैं, शर्म आनी कर रहे चाहिए। हैं कि कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कहां से? क्या उनको मालूम नहीं है? एक बार ये चित्रा जी, उनको मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हैं? थरूर का बड़ा उनको सम्मान मालूम नहीं है आपके वो पास क्या है, कर मैं रहे हैं? मानती हूँ, बड़ा सम्मान ये तो आप करते हैं, हम नहीं परिपक्वता की करते। बात एक है। दफा बोल दीजिए, आज नरेंद्र मोदी ने गलत बोला था, परिपक्वता की 50 करोड़ बात का। है। देखिए चित्रा जी, बात सिंपल है, जब मैच्योरिटी की बात आती है, देश की बात आती है, सबको साथ रहना चाहिए। जब आप मोदी जी पे सवाल उठता है, सवाल उठाइए, आपका काम है, पर उस प्रोसेस में अगर हमारे दुश्मन देश उसका सहारा लेते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप शशि थरूर को सवाल उठा रहे हैं, आप सलमान खुर्शीद पे सवाल उठा रहे हैं, वो आज बड़े सीजन नेता है कांग्रेस पार्टी के, और एक मौका है उसको मिलकर, और यहाँ पे अपरिपक्वता से बात करके आप देश को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति करिए, पर उन मुद्दों पे जहां पे आपकी जो छवि है खराब ना हो। सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद राजनीति। यह चीज कांग्रेस पार्टी और उनके जो दरबारियों है उनको समझना पड़ेगा कि हर चीज का विरोध आपको हाशिए में लेके गया है, और आप इंडी गठबंधन में 12 प्लेयर हो गए हैं। एनसी के यहां पे जो स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, उन्होंने कहा कि देश के लिए गौरव की बात है, वो सीएम ने कहा। आपको समझ में नहीं आती है नहीं कि कौन सी चीज पे बात करनी है? आपके जो दरबारी हैं पुराना नक्शा लेके बैठ जाते हैं। 22 साल से क्या किया आपने? क्या टाइम पास किया? 1995 से लेके 10 साल मौका मिला, क्या किया? कर लेते उद्घाटन, हिम्मत थी तो। आज उद्घाटन हो रहा है, उसमें भी आपको आपत्ति है, झंडे से भी आपत्ति है, झंडा आपको पीआर लगता है। खत्म।